दोस्तों, इंडिया अलायंस ने 14 एंकर्स की एक लिस्ट डिक्लेयर की है जिनको वो बॉयकॉट करेंगे, जिनमें अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग शामिल हैं। आमतौर पर दोस्तों इन रिपोर्टर्स को गोदी मीडिया भी कहा जाता है। नेशनल मीडिया है, लेकिन हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट है, लेकिन इसके पास अब रिपोर्टर नहीं है। 5-6 साल से 8 साल से इसी रिपोर्टिंग को मारा गया, तो इसीलिए ये गोदी मीडिया का काल है। अब इससे एक शार्प पॉलिटिकल डिबेट की शुरुआत हुई है। बीजेपी ने इसको इंदिरा गांधी के टाइम पर हुई इमरजेंसी और प्रेस फ्रीडम को रोकना इससे इक्वेट किया है। अच्छा, सबसे खास बात यह है दोस्तों कि बहुत सारे रिपोर्टर्स ने यही लाइन पकड़ी है। Unsurprisingly, the most important decision of the I.N.D.I.A.alliance, most amusingly, is to start targeting the media. They are plagued, you see, by the emergency mindset. लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस पर बात करना क्यों इम्पोर्टेंट है। भारत में मीडिया एक चिंता का विषय क्यों बनता जा रहा है। हम प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग में दुनिया में नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको हाल ही की रैंकिंग बताऊं तो इंडिया 180 देशों के रैंकिंग के अंदर 142 नंबर पर नीचे आ गया है। इतनी नीचे हमारी प्रेस फ्रीडम रैंकिंग है कि हमसे ऊपर लेबनान और अफगानिस्तान जैसे देश आते हैं। हंसी मजाक में दोस्तों ये भी कहा जा सकता है, आज का मीडिया अगर ब्रिटिश के टाइम पर होता तो ब्रिटिश इस मीडिया को जरूर खरीद लेता और हम ही को ये कन्विंस कर लेता कि ईस्ट इंडिया कंपनी देखो इंडिया के लिए कितनी अच्छी है और हमारे ही न्यूज चैनल पर प्रोग्राम्स चलाए जाते। देखो आज यहाँ ये ब्रिटिश ऑफिसर ने कारनामा कर दिखाया, देखिए आज यहाँ ये बड़ी रेल की पटरी डाली गई, देखिए आज यहाँ पर इंडिया के लिए ये बहुत खूबसूरत सा काम किया गया और बस हमारी गुलामी कंटिन्यू रहती। गजब बेइज्जती है। लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट और सीरियस बात है वो ये है कि इस पॉलिटिकल डिबेट से उठकर इस इशू को समझें और समझें कि ये हमारे लिए इतना सीरियस क्यों बनता जा रहा है। हमारे लिए 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और उसका ना होना देश में कितना बड़ा चिंता का विषय है। उसको समझने के लिए चलते हैं पहले हिस्ट्री में, उस दौर में दोस्तों कि जब पेन वॉज माइटियर देन द स्वॉर्ड, और इस जुमले को हमारे फ्रीडम फाइटर्स और हमारे लीडर्स बहुत अच्छी तरह से जानते थे। मीडिया उस समय बड़े बड़े सोशल मूवमेंट्स की रीढ़ की हड्डी था। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे न्यूज़पेपर्स के जरिए भारत, जो कि बहुत कम पढ़े लिखे लोगों का देश था, वहां पर सोशल मूवमेंट्स और क्रांति की नींव रखी, लोगों को सोशल मूवमेंट पर उभारा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दलित समाज को न्याय दिलाने के लिए और कास्टिज्म को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे न्यूज़पेपर्स चलाए, जैसे मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता, प्रबुद्ध भारत। ये बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स थे जहाँ पर पब्लिक ओपिनियन एक बड़े अच्छे कॉज के लिए बनाई जाती थी। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर्स भी थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक का केसरी। जवाहरलाल नेहरू अपने सोशलिस्ट थॉट को आगे बढ़ाते थे विद नेशनल हेराल्ड। ये सब चीज़ें हमारे देश में जारी थी, लेकिन एक बहुत ही बड़े और ऊंचे उद्देश्य के लिए। आज़ादी के बाद का पीरियड एक हमारे लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया, लेकिन उसको कंपेयर करें और आज के मीडिया को कंपेयर करें तो आज का मीडिया पूरी तरह से बिक चुका है। आज न्यूज़ बेची और ख़रीदी जाती है। जाहिर बात है दोस्तों, अगर कोई चीज़ बिक रही है तो उसका ख़रीदार ज़रूर होगा। ये ख़रीदार है कौन? एक ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया एक डिजिटल कंपनी के साथ, डेटालीज, और इन्होंने एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया। प्रोजेक्ट का नाम भी बड़ा मज़ेदार, मॉन यानी मीडिया ओनरशिप मॉनिटर। उद्देश्य ये था कि इंडियन मीडिया की ओनरशिप किसके पास है इसका पता लगाया जा सके। दोस्तों, अगर आप इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि मीडिया की ये खरीदी और बिक्री कैसे होती है, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा आपका इंतज़ार कर रहा है। वैसे ये खरीदी और बिक्री का खेल इंटरनेशनली चलता रहता है। वैसे एनडीटीवी जैसा एक विश्वसनीय चैनल, इसको कैसे खरीदा गया और कैसे बेचा गया, इसको हम बखूबी जानते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है। डॉक्यूमेंट्री रवीश कुमार पर है। उस डॉक्यूमेंट्री को आप ज़रूर देखिए। मीडिया के बिकने और खरीदे जाने के खेल के बीच में एक और भी खेल होता है कि किस तरह से लोगों की स्पिरिट्स को तोड़ा जाता है, किस तरह से कलम की ताकत को धीरे धीरे करके ख़त्म किया जाता है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हम उसकी लिंक को डाल देंगे। अगर आपको यहाँ तक कि हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह की एग्जाम्पल्स दोस्तों इंटरनेशनली भी मिलती है।
यही हुआ था इटली में बर्लस्कोनी के दौर में, और यही हुआ अमेरिका में, जहां का सबसे बड़ा खरीदार रूपर्ट मर्डॉक है। अब सवाल ये है दोस्तों कि न्यूज़ चैनल्स के अंदर का ये कंटेंट क्यों खत्म हुआ, क्यों ये टीआरपी की होड़ शुरू हुई, और क्यों टीआरपी के चक्कर में कंटेंट खराब से खराब तर होने लगा। देखिए, कोई भी रिपोर्टर या न्यूज़ चैनल, उसके अंदर का रिपोर्टर जिंदा होता है, लेकिन किसी न किसी तरह से ये ओवरशैडो हो जाता है और सब्सक्रिप्शन के चक्कर में, एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में असल न्यूज़ खो जाती है। इसको भी समझते हैं। 15 सितंबर 1959 को श्रीमती प्रतिमा पुरी ने दूरदर्शन पर पहली न्यूज़ पढ़ी। ये सिर्फ 5 मिनट की न्यूज़ बुलेटिन थी। पुराने दौर के न्यूज़पेपर और रेडियो से निकलकर इंडिया टीवी की नई दुनिया में कदम रख चुका था। लेकिन बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया 1990s के दौर में। 1990s तक भी न्यूज़ बहुत ही शॉर्ट, सब्जेक्ट फोकस और फैक्ट बेस्ड होती थी। ना तो इसमें कोई सेंसेशनलिज्म था और ना ही मिर्च मसाला, ना ही प्रिजुडिस रिपोर्टिंग। उसके बाद आए कई ढेरों चैनल्स, और ढेरों चैनल्स में होड़ लग गई 24 घंटे तक व्यूअर्स को इंगेज रखने की। अब ये एक नया चैलेंज बन चुका था, और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए एक मिक्सचर ऑफ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट लाया गया, और यहीं से शुरुआत हुई टीआरपी के पीछे भागने वाली एक नई दुनिया और न्यूज़ चैनल्स की। टीआरपी के इस धंधे को बढ़ाने के लिए शुरुआत हुई मस्ती, मज़ा और मसालेदार न्यूज़ परोसने की। गुजरात के द्वारका में इतनी तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। प्लीज जरा बड़ी जानकारी इस वक्त में दे रही हूँ। पोरबंदर से 460 किलोमीटर पर अभी ये तूफान है। न्यूज़ को और न्यूज़ चैनल पर व्यूअर्स को 24 घंटा रोकने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स लाए गए, जैसे ब्रेकिंग न्यूज़, सेलिब्रिटी न्यूज़, सेलिब्रिटी किड्स न्यूज़, क्रिकेट न्यूज़, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ज्योतिष और क्या नहीं लाया गया। दोस्तों, मीडिया का स्तर इतना नीचे गया कि मीडिया में ट्रायल्स चलने लगे, शैम ट्रायल्स। सुशांत सिंह राजपूत और उनकी सुसाइड स्टोरी को कौन नहीं जानता। रिया चक्रवर्ती पर जो मीडिया ट्रायल चला, देश उसको बहुत बखूबी जानता है। दोस्तों, इस पैथेटिक सीन को ज़रूर देखिए। इसको कौन भुला सकता है? कैसे ये न्यूज़ रिपोर्टर एक एक्ट्रेस के पीछे गीदड़ों की तरह लगे। इसी तरह का मीडिया न्यूज़ ट्रायल चलाया गया बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। अब आइए दोस्तों, न्यूज़ चैनल पर चलने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ, यानी कि प्राइम टाइम डिबेट्स, या आज हम जिनको कह सकते हैं प्राइम टाइम नौटंकी। दोस्तों, हमारा देश 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। यहाँ प्राइम टाइम पर चलाने के लिए मीडिया के पास कोई ढंग का मुद्दा नहीं है कि जो वहाँ ये वो डिस्कस करे। देखें, मैं आपको 3 स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, और ये 3 स्टैटिस्टिक्स बताएंगी कि हमारे प्राइम टाइम पर क्या खेल खेला जाता है। पहली स्टैटिस्टिक्स है क्रिस्टोफी जेफिलोड और विहंग जुमले की। क्रिस्टोफी जेफिलोड एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर हैं। इन्होंने अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स को स्टडी किया, और 2017 से 2020 तक के डिबेट्स उन्होंने स्टडी किए। रिजल्ट्स उन्होंने देखे कि 1770 डिबेट्स में से 595 डिबेट्स सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए बनाए गए। डिबेट्स बनाए गए कम्युनलिज्म को बढ़ाने के लिए। डिबेट्स बनाए गए बहुत ही सेंसिटिव और प्रोवोकेटिव इश्यूज पर। दूसरी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स है रमित वर्मा की। वो एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने भी न्यूज़ डिबेट की एक एनालिसिस अपने चैनल ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन पर डाली थी। ऑफिशियल बीइंग ह्यूमन इस आइकॉनिक मीम के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। लेकिन उनके चैनल पर स्ट्राइक आई और उनके चैनल को बंद कर दिया गया। अब वो चैनल फिर से एक्टिव है, लेकिन इस पर बस अब 2 वीडियोस हैं। इसके बाद की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो न्यूज़ लॉन्ड्री की है। न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि कैसे कम्युनल इश्यूज और पोलराइजेशन वाले इश्यूज लीडिंग न्यूज़ चैनल्स पर डोमिनेट कर रहे हैं। इनकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है। दोस्तों, अगली वजह है हमारे न्यूज़ चैनल और रिपोर्टिंग के स्तर का इतने गिर जाने का। इंडियन मीडिया का ये सबसे बड़ा इशू है कि यहाँ पर कोई भी सिस्टमैटिक मॉनिटरी सिस्टम नहीं है। यूके में ऑफ कैम है, यानी ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशंस। अमेरिका में FCC है, यानी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन। लेकिन इंडिया में कोई ढंग की बॉडी या सिस्टम नहीं है। एक ढीला ढाला सा मॉनिटरी सिस्टम है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए चलाया जाता है। लेकिन इसका असल काम है मोबाइल कंपनीज की आर्बिट्रेरीनेस को कंट्रोल करना, और इसी वजह से जो चाहे वो न्यूज़ चैनल में और न्यूज़ में दिखा दिया जाता है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल का एक धंधा बन चुका है फेक न्यूज़ के जरिए एक नैरेटिव बनाना। ये भी एक बड़ा इशू है। इसीलिए फेक न्यूज़ और रियल के बीच में फ़र्क ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर वीडियोस डाले जाते हैं, फेक स्टिंग ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, कॉमन लोगों को प्रमोट किया जाता है, उकसाया जाता है, माहौल को सेंसिटिव और कम्युनलाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे ये न्यूज़ चैनल मानो उसी तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से एक टाइम में रेडियो रवांडा काम करता था। रेडियो रवांडा इसी तरह की प्रोपेगेंडा वाली न्यूज़ चला कर लोगों को और भीड़ को उकसाया करता था। जर्नलिज्म में एक और उसूल होता है दोस्तों, और इस उसूल का हमारे मीडिया चैनल्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। इस लॉ को कहा जाता है बैटरीज लॉ ऑफ हेडलाइंस, यानी किसी न्यूज़ या हेडलाइंस के आगे बस एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, बस क्वेश्चन मार्क लगा दो और अकाउंटेबिलिटी से बच जाओ। लूज रेगुलेशंस और अकाउंटेबिलिटी ख़त्म हो जाने की वजह से बहुत आसान है दोस्तों आज नफरत का बेचना और ख़रीदा जाना। चैनल्स को और न्यूज़ को बेचा जाए और ख़रीदा जाए, और यह खरीदने और बेचने की होड़ के लिए कई स्टिंग ऑपरेशंस किए गए। कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया जहां पर न्यूज़ चैनल्स को पैसा ऑफर किया गया कि वो प्रोवोकेटिव न्यूज़ चलाए। आप ज़रा अल जज़ीरा का ये एक्सपोजे और न्यूज़ देख लीजिए। A journalist goes undercover in India to expose media companies willing to peddle propaganda dressed up as news for a price. An investigative news site with a penchant for undercover exposés posted videos from a secret camera sting operation targeting 27 Indian media outlets, including some of the country's biggest. The videos show Cobra Post's undercover reporter posing as a Hindu nationalist, offering to pay media executives to publish some polarizing religious propaganda ahead of next year's general elections. Targeted some of the country's biggest media groups: The Times of India, India Today, TV18, The Hindustan Times, and the footage produced was damning. The story is not just about paid news. It is something beyond. They agreed to defame the political rivals of the client. They agreed to take compensation in cash. So if you are giving me a couple of rupees to talk positive about you, automatically my editorial is under pressure. Not to go deep negative. And they even agreed to not only peddle an ideology, but also in many ways to polarize Indian society. So in those terms, this is beyond paid news. This is criminal behavior. दोस्तों आइए अब वापस आते हैं जहां से हमने बात की शुरुआत की थी। हमने बताया था कि कैसे हमारे ग्रेट लीडर्स, चाहे महात्मा गांधी हो, बाल गंगाधर तिलक हो, अंबेडकर हो, नेहरू हो या और कोई लीडर हो, उन्होंने एक सेंसिबल पत्रकारिता के जरिए, न्यूज़ रिपोर्टिंग के जरिए, आर्टिकल्स के जरिए ओपिनियन बनाई और देश को आज़ादी की तरफ ले गए। आज कंपेयर कीजिए उनको और आज के हमारे न्यूज़ चैनल्स को, आज के हमारे होने वाली न्यूज़ डिबेट्स को, आज के गिरते हुए पत्रकारिता के स्तर को। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। ये पॉलिटिकल पार्टीज से उठकर हम सब के लिए सोचने का एक विषय है कि जो ड्राइंग रूम में हमारे पास न्यूज़ आती है वो हमारे लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। वो उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करेंगी, क्या देश को आगे लेकर जाएंगी या देश को तबाही की तरफ लेकर जाएंगी। चॉइस हमारी है कि हम इनमें से कौन सा क्यूरेटेड कंटेंट अब देखना पसंद करेंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत ही सेलेक्टेड और अच्छी न्यूज़ को पढ़ें और अच्छी न्यूज़ को देखें। देखिए दोस्तों, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे आईएएस और आईपीएस की तैयारी करते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि न्यूज़पेपर जो होते हैं वो उसकी रीढ़ की हड्डी होते हैं उस प्रिपरेशन का। यानी आज भी प्रिंट मीडिया के अंदर वो क्वालिटी मौजूद है जो क्वालिटी हमको एक पत्रकारिता में चाहिए। हमको चाहिए कि हम इन मीडिया न्यूज़ चैनल्स को अच्छे से एक्सप्लोर करें और कंटेंट को बहुत सलीके से देखें, वरना ये हमको कहाँ लेकर जाएगा और किस गड्ढे में गिराएगा हम खुद भी नहीं जानते। दोस्तों, होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। इफ सो, डू शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। तेरी दलाली के रेट क्या है? कूदता है भारत, इन नब्बे के पत्रकारों पे भी कूदता है भारत। पहले पूछ तो ले आखिर क्या पूछता है